जिनको भी एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह क्लास नहीं मिला है वो सारे क्लास मिल जाएगा। ये लेक्चर 3 है ना। ओके स्टूडेंट, तो एक्चुअल में एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? तो सर पहला चीज तो एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ सबसे पहला पॉइंट नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल, और वहाँ से ये भी तो बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल मस्ट बी इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन ए गिवन ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। एक और पॉइंट पढ़ाए थे, ईच वैल्यू ऑफ एल रिप्रेजेंट वन सबसेल, राइट। एक और बात बताए थे, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन, राइट। यहां देखिए, एल का वैल्यू 0 था तो उस सबसेल का नाम क्या था? एस सबसेल। और एस सबसेल का शेप स्फेरिकल होता है। आज के बाद क्या रहेगा स्टूडेंट? स्फेरिकल। इसका मतलब है कि 1 मिनट, क्या बोले? अभी ठीक है। थोड़ा होगा बट थोड़ा सा कैमरा शायद फोकस कर पा रहा है। रुकिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है, कहाँ से ठीक हो सकता है। ओके, तो यहाँ देखिए, लेकिन थोड़ा आगे पीछे करूँगा ना तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करने में, लेकिन फिर आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जनरली क्या होता है कि स्टेबल रहता है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं ठीक कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। एक्चुअल में अब आज के बाद अगर इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, करेक्ट ना, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस टाइप का शेप लेगा? स्फेरिक। उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड यस स्फेरिकल शेप बनाएगा, ठीक है ना, करेक्ट। इसलिए आज के बाद अगर कोई पूछेगा इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबसेल देन व्हाट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या बोलना है? स्फेरिकल बोलना है। ओके, और एल का वैल्यू 1 रहेगा तो सबसेल का शेप डम्बल रहेगा, ठीक है। और एस एल का वैल्यू 1 मतलब इसका नाम क्या रहेगा? पी सबसेल। और ए डम्बल, इसका मतलब इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल व्हेन देन व्हाट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड? डम्बल। इसको ड्रॉ कीजिए। यस, स्मॉल में। चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ देखिए,
इट इज़ वेरी, यहाँ देखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जो डंबल का जो शेप बना है ये किससे बना हुआ है। तो अभी मैंने अभी क्या बोला कि इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सब सेल देन व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इतना बढ़िया एग्जाम्पल में हम लोग लेके चले थे, हम लोग इतना बड़ी, एक मिनट, इतना बढ़िया एग्जाम्पल लेके चले थे, कॉटन कैंडी, क्या हो तो उसका बोले थे ना, कॉटन कैंडी ना, कॉटन कैंडी। तो ऐसे मान लीजिए कि आपके पास कॉटन है, उसका अलग अलग शेप बना रहे हैं, कभी स्फेयर बना दिए, कभी डंबल बना दिए, करेक्ट। और आपको अगर मैं एक टास्क दिया, यहाँ देखना है कि सेम विड्थ का यहाँ से एक स्लाइस निकालना है। कभी केक काट कर स्लाइस निकालते हैं ना, आप विड्थ को सेम रखना है और सेम विड्थ का यहाँ से स्लाइस निकालना है। विड्थ सेम, कहाँ पे आपको केक ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए केक रहता, यहाँ से मिलेगा ज़्यादा, राइट, यहाँ से ज़्यादा मिलेगा, यहाँ से कम मिलेगा, राइट। वेरी गुड, श्योर है ना। इसका मतलब अगर आपसे बोला गया कि बिट सेम है तो यहाँ पे इसका इस जगह का मैंने नाम ए दे दिया, इस जगह का नाम बी दे दिया। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंस का अमाउंट ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट को मैं भाई ये फैला हुआ डेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बना हुआ इलेक्ट्रॉन से, सब जगह पे इलेक्ट्रॉन है। मुझे लगता है यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, इज करेक्ट। यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, ये करेक्ट ना। एक और नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे सोचिए कि वो डंबल किसी आयरन से डंबल बना हुआ, राइट। तो हमारे आयरन का डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, चाहे छोटा सा टुकड़ा लें बड़ा सा लें। तब पूछें कहाँ पे अमाउंट ऑफ आयरन ज़्यादा, तो अरे यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। वैसे ही यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, इट करेक्ट। इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब है कि ये बहुत डेप्थ का बात है। तो अगर आपसे बोलेंगे कि देखिए इस पी सबसेल में, पी सबसेल का शेप का नाम रट जाना है, डंबल होता है। क्या होता है? डंबल। तो अगर आपसे पी सबसेल में बोला जाएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट का दूसरा नाम मैं डेंसिटी बोलते रहता हूँ, ठीक है। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी मैक्सिमम रहेगा, तो नहीं सर, सर यहाँ पे मैक्सिमम रहना चाहिए, बिल्कुल बीच में। और जैसे यहाँ से इसके तरफ आते रहेंगे तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट? श्योर। ये जो मैंने ज़्यादा, एक मिनट, इट इज जस्ट ए पॉइंट, इट इज जस्ट ए पॉइंट, राइट। पॉइंट का कोई वॉल्यूम होता है। एंड सबसेल इज 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सबसेल इज व्हाट? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब वॉल्यूम माइंड में रखना है। तो पॉइंट का वॉल्यूम पढ़े हैं? मैं तो नहीं पढ़ा हूँ। पॉइंट का वॉल्यूम 0, राइट। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा इस पॉइंट पे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या 0 लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक टेक्निकल टर्म देखिए, तो मैंने क्या बोला स्टूडेंट? नोडल पॉइंट। आज के बाद केमिस्ट्री में द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0,
इज कॉल्ड व्हाट, नोडल पॉइंट। किसी को डाउट? लिखिए, द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is 0 is called nodal point. Is it correct? Yes. बहुत सिंपल सा बात बोला। वैसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी जीरो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल पॉइंट बोलेंगे आज के बाद। करेक्ट ना? तो पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? तो सर पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ रहेगा, नहीं तो यहाँ रहेगा, राइट? अभी आप ऐसे बोलिए सर, या तो इस डंबल का इस पार्ट, मतलब ये बीच का पॉइंट हो गया ना। अब एक मिनट, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा या यहाँ पे ज़्यादा रहेगा? तो यहाँ पे सब लोग सुन पा रहे हैं? इस शेप, इसको बोलते हैं, पढ़िए मैंने क्या लिखा, पी सबसेल, lobes of P subcell. So how many lobes are in P subcell? There are 2 lobes in P subcell. Is it correct? And both are equal in shape. Both are equal in size. आज के बाद पी सबसेल में हाउ मेनी लोब्स? पी सबसेल में जो डंबल रहता है उसको हम लोग पढ़ते हैं टेक्निकली लोब्स, राइट? दोनों का साइज डिफरेंट या सेम? मैंने क्या बोला, सेम रहेगा। तो अब बताइए, एक मैंने क्या बोला था, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल व्हेन व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट इज काइंड ऑफ डंबल, राइट? इसका मतलब ए लोब और ए लोब किससे बना रहेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बना रहेगा। किसी को डाउट? मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि क्यों और कैसे, मैं वो आज के बाद समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आज के बाद इसको याद रखना है। इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल, तो पी सबसेल में प्रेजेंट रहेगा, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप क्या होगा स्टूडेंट? तो सर उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप होगा डंबल के जैसा। और डंबल का मतलब देयर आर 2 लोब्स, राइट? और दोनों का साइज डिफरेंट है, सेम है? तो सर आपने बताया सेम साइज, तो भाई जितना इलेक्ट्रॉन इस लोब में रहेगा उतना ही इस लोब में रहेगा, राइट? और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर एक पॉइंट है, तो पॉइंट का तो यस पॉइंट है, तो पॉइंट का तो वॉल्यूम रहेगा ही नहीं, और जहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्लाउड नहीं रहेगा, राइट? इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉइंट। इस पॉइंट कौन सा पॉइंट है सर? ए नोडल पॉइंट है, राइट? इट मीन्स हाउ मेनी, एक मिनट, हाउ मेनी नोडल पॉइंट इन पी सबसेल? हाउ मेनी नोडल पॉइंट इन 1? वेरी गुड। यहाँ तक समझ में किसी को प्रॉब्लम? मैं एकदम रुका हुआ हूँ, आज पूछ सकते हैं। लास्ट पॉइंट अभी लिखा ही नहीं था, यहाँ पे लिखा था इन दोनों को हम, मैंने बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ रहेगा, राइट? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 lobes, राइट? एंड दिस लोब इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? नोडल पॉइंट। नेक्स्ट मैंने बोला हाउ मेनी नोडल पॉइंट इन पी सबसेल? लिख लीजिए, 1 नोडल पॉइंट इन पी सबसेल, 1 नोडल पॉइंट इन पी सबसेल। सौम्यदीप म्यूट कीजिए।
हाउ मेनी नोडल पॉइंट एवरीवन, वन ना? यस। किसी सिक्का को उछालते हैं तो हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 50-50, मतलब ऐसे करते हैं ना, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट्स, राइट? 1/2, प्रोवाइडेड कि वो 16 वाला सिक्का नहीं हो कि दोनों तरफ हेड हेड दोनों तरफ टेल टेल, नॉट लाइक दैट। एनीवे, तो एक्चुअल में इसको पढ़ते हैं, बोलिए मेरे साथ, साई। ये नॉट फाई, इट इज साई, साई, साई। साई। चलिए आइए इसको क्या पढ़िएगा? साई स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने देखिए तो साई स्क्वायर का मतलब क्या बताया, तो होता ना कि कोई आसान सा चीज़ के लिए बड़ा एक टेक्निकल टर्म आ गया, तो साई स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब मैं बोलूँगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट पे साई स्क्वायर, वेरी गुड, बस मुझे इतना से मतलब है, इससे मतलब नहीं कि सर साई स्क्वायर क्यों देते हैं। साई स्क्वायर का मतलब से आपको साई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है उससे मतलब है, क्यों दिया गया कैसे दिया गया ये हम लोग का लुकआउट नहीं है। हम लोग को बस इतना से मतलब है कि साई स्क्वायर का मतलब आज के बाद क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज करेक्ट? तो आज के बाद द पॉइंट और प्लेन, द पॉइंट और प्लेन मैं लिखवा दूंगा, अभी बहुत सारी बातें सुनना है फिर मैं लिखवाऊंगा। द पॉइंट और प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, देन एट दैट पॉइंट और प्लेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर। सर इट मस्ट बी 0, क्योंकि इसका मीनिंग ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ही नहीं रहेगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 0 रहेगा। वहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, राइट? तो अच्छा, आपने नोडल पॉइंट का मतलब क्या बताया सर? द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, राइट? अब यहां देखिएगा, एक मिनट, ये डंबल है, ठीक है? इस डंबल में कितना लोब, पी सबसेल का जो डंबल रहेगा उसमें 2 लोब, एक ए और एक ए। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। कहाँ ज़्यादा रहेगा, यहाँ या यहाँ? इक्वली ना, अभी तो बोले शेप दोनों का, साइज दोनों का सेम है, राइट? तो अनइक्वल रहेगा या एकदम दिमाग खोल के देखते रहना और सुनते रहना है, इक्वल रहेगा, राइट? और यहाँ पे क्या रहेगा, तो सर पीस, यस, तो सर पी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा वो 2 पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, आधा इधर रहेगा आधा इधर रहेगा। किसी को डाउट? नो। अब मैंने अब बताया, यहाँ देखिए, यहाँ से एक मैं प्लेन गुजार रहा हूँ, कहाँ से, बिल्कुल दोनों लोब के बीचों बीच, दोनों लोब के एकदम बाइसेक्टर, राइट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 lobes, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 lobes, करेक्ट ना? ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट। हाँ, जब हाँ ना बोलना रहता है चुप हो जाते हैं। इतने बढ़िया लोग हैं, जब मेन पॉइंट आता है उस टाइम पे चुप हो जाते हैं। यहाँ देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज 2 lobes कैसे करेंगे, ऐसे गुजारेंगे या बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे? अब मेरा क्वेश्चन है, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहेगा और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहेगा। किसी को डाउट?
with respect to this plane half of the electron cloud in right hand side and half of the electron cloud in left hand side। मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो देख पा रहे हैं तो बताइए, इस जो मेरा नोटबुक का प्लेन है उस पर इलेक्ट्रॉन रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सर आप तो बिल्कुल इसको नोडल। वेरी गुड, इतना मेहनत मेरा सार्थक हो गया। इसका मतलब यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच अगर एक प्लेन गुजारते हैं तो इस प्लेन पे व्हाट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? सर 0, राइट। इसका मतलब ये कौन सा प्लेन है? सर इट इज नोडल प्लेन, राइट। तो एक लाइन अब समझ में आ गया? तो इसका मतलब एकदम लेवल मैं लिखवाऊंगा, पहले ड्रॉ कर लीजिए। आप लोग ड्रॉ कीजिए तो। हाँ कर लिए? किसी पॉइंट पे टीचर जानबूझ के रुकना चाहता है, ये नहीं कि वो स्लो है। इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए भी। हो गया? अब यहाँ देखना है, अगर आपसे कोई पूछेगा आज के बाद कि पी सबसेल में, कौन में? पी सबसेल में व्हाइट बोर्ड के जैसा एक प्लेन गुजारना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, तो व्हाइट बोर्ड के जैसा एकदम बिल्कुल ऐसा प्लेन। एक होता है ना, यहाँ प्लेन बहुत टाइप का होता है। एक बिल्कुल प्लेन, राइट, और एक कर्व प्लेन भी होता है। पढ़े है ना, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर। उसको मैं हिंदी में बोल दिया। तो ये जो है बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल प्लेन सरफेस है व्हाइट बोर्ड मेरा। और अगर बोलते एक ऐसा सरफेस स्फीयर का, इज इट प्लेन सरफेस या इट इज अ कर्व सरफेस? कर्व सरफेस, राइट। यस। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि पी सबसेल में बिल्कुल व्हाइट बोर्ड के जैसा प्लेन सरफेस अगर गुजारना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, कितना मिलेगा? सर 1 मिलेगा, राइट। ओके। तो नोडल प्लेन का डिफिनेशन क्या लिखिएगा अगर एक लाइन लिखना हो एग्जाम में? तो द प्लेन, द पॉइंट, तो हम लोग नहीं, दिस इज नॉट द डिफिनेशन, दिस डिफिनेशन इज द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, करेक्ट ना। और नोडल प्लेन पे अगर नाम ही दे दिए नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन पे साई स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव है आपका, 0। समझ गए? Then how many nodal plane just like whiteboard? In case of P subcell there is only one, right? It is very important to note that I am not saying that कि total nodal plane in P subcell is 1। मैं बोल रहा हूँ कि P subcell में whiteboard के जैसा इस टाइप का प्लेन सरफेस के जैसा कितना नोडल प्लेन मिलेगा? 1 मिलेगा, राइट। और इस नोडल प्लेन के रिस्पेक्ट में हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड राइट इस लोब में रहेगा। अब इसको डंबल नहीं बोलेंगे, इसका स्टैंडर्ड टर्म हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? लोब, राइट। एंड हाउ मेनी लोब्स इन पी सबसेल? देयर आर 2 लोब्स इन पी सबसेल, राइट। और दोनों का साइज इक्वल रहेगा, करेक्ट ना। इसको हटाएं? बिल्कुल हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस बात पे इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि मैं एक टॉपिक ही पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर में, पूरा एक क्लास ही पढ़ाऊँगा जिसका नाम रहेगा नोडल प्लेन, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा आगे मुझे पढ़ाना है, इसे थोड़ा सा आइडिया देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, करेक्ट। हाँ
देखिए नोडल पॉइंट प्लेन में कितना पॉइंट होता है? इनफाइनाइट पॉइंट। अब देखिए, अब एक्चुअल में थोड़ा सा आप लोग बहुत इस क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं जितना इंटरेस्ट ले रहा हूँ आप लोग मुझसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया। अब मुझे वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली जो नोडल पॉइंट है वो न्यूक्लियस का सेंटर मानते हैं। बोलिए कहाँ मानते हैं? और न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। इज क्लियर? यस, तो वहाँ पे ही एक्चुअली रहता है नोडल पॉइंट। और नोडल पॉइंट इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ नोडल प्लेन। इसलिए जितना भी नोडल प्लेन है वो इस नोडल पॉइंट को कंटेन कर, मतलब इंक्लूड करते हुए ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए, प्लेन कर्व हुआ और अगर वो नोडल प्लेन है तो साई स्क्वायर का वैल्यू अभी भी 0 ही रहेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिए हैं साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप खुद बोल रहे हैं तो आपका बोलना और करना में दोनों में सिमिलरिटी रहेगा। बोल रहे हैं इट इज अ कर्व नोडल प्लेन, राइट? क्या बोल रहे हैं? कर्व नोडल प्लेन, बट शेप कर्व है, बट बोल तो रहे हैं नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा, करेक्ट? ठीक है। नहीं कह सकता है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एल और वैल्यू ऑफ एन, करेक्ट? इसलिए अब उसमें तो सर अब यहाँ पे है, देखिए ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट। जैसे हम लोग बोलते हैं, ये मान लीजिए कि आप अपने लिए घर बनाते हैं, इसको बहुत आसान भाषा में घर बनाते हैं, करेक्ट? रहने के लिए। बट भाई उसका रहने में उसमें हर जगह पे तो आप नहीं ना है कि जाके छत पे सोए हुए हैं। उस रहने का आप एक प्रॉपर जगह तैयार किए हैं, राइट? ऐसा नहीं घर बनाए हैं, घर में जो छज्जा आके निकाले हैं उस पर जाके सोए हुए हैं, वो तो कोई बिल्कुल अनयूजुअल केस हो जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का रहने का भी एक प्रॉपर जगह रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, राइट? और कहाँ नहीं रहेगा उसको हम लोग बोले नोडल पॉइंट या नोडल प्लेन, राइट? इसलिए किसी इनफाइनाइट नहीं रहेगा, उसमें एक प्रॉपर एक नंबर निकालना रहता है। उसको मैं बोल ही रहा हूँ कि मैं क्लास में ही पढ़ाऊँगा, जिसका नाम रहेगा क्या? हेडिंग दूंगा नोडल प्लेन, करेक्ट? बट तो सर अभी क्यों बात करना स्टार्ट करें? तो अभी माहौल बना रहे हैं आगे पढ़ना, इसके लिए थोड़ा थोड़ा बोलते जा रहे हैं, राइट? एल का वैल्यू 2, तो इसका नाम क्या रहेगा? डी सब सेल। बोलिए कितना डबल, कितना डम्बल? 2 डबल को पढ़ेगा डबल डम्बल, मजाक मत कीजिए। यहाँ देखिए डबल डम्बल, राइट? हाउ मेनी लोब्स? अब स्टैंडर्ड भाषा में आ जाएगा। देयर 4 लोब्स। किसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा? इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, या इक्वल रहेगा? इक्वल रहेगा स्टूडेंट, राइट? तो ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब जो भी बोल रहे हैं मजाक में, इससे अच्छा ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी लोब्स इन डी सब सेल? करेक्ट आंसर इज व्हाट? 4, राइट? और नोडल पॉइंट कहाँ रहेगा बाजार से? दिस इज द नोडल पॉइंट, राइट? इसका मतलब सर कहने का मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में रहेगा तो डबल डम्बल का शेप लेगा, राइट? अब मैं इसका एक डेप्थ का बात बताता हूँ। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो पाथ ट्रेस किया था, इलेक्ट्रॉन ने जो पाथ बनाया था, वो पाथ, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत डिफरेंट पाथ बना रहा था। एक पाथ मैंने आपसे क्वेश्चन बोला था ना कि किसी एक पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आपको ड्रॉ करना हो तो कैसा रहेगा? तो किसी ने बोला था सर्कल, मैंने बोला था स्फीयर का सरफेस, राइट? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट? वैसे ही
इलेक्ट्रॉन, ये सब जो शेप दिया गया है, तो आप ऐसा थोड़े है कि किसी को ड्रीम आया हो कि ऐसा शेप ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसके सॉल्यूशन से ये सब वैल्यू मिला है, ये पाथ मिला है, राइट। जैसे आप ये तो पक्का जानते होंगे, y इक्वल टू एक्स, करेक्ट। इट इज व्हाट, इट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। आपको मैं बोल दूंगा कि आपको y इक्वल टू एक्स पर मूव करना है, मतलब आप स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ मूव कर रहे हैं, तो दिस इज योर पाथ, दिस इज योर ट्रेजेक्ट्री। वैसे ही बहुत डिफरेंट सॉल्यूशन मिला था, उसी को मैं उल्टा करके समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो आज के बाद अगर इफ इलेक्ट्रॉन present in deep subshell, then what is the shape of electron cloud? Sir, shape of electron cloud is double dumbbell, right? चलिए अब यहां देखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक प्लेन है जिनको बीच ऐसे पास किया हूँ, 0। सिर्फ ऐसा एक ही प्लेन रहेगा या एक और हो सकता है? और दोनों एक से दूसरे पर परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सर 0, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस 0, करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं है, ये 4 लोब है। मैंने कैसे इसमें एक पी सबसेल में एक प्लेन ड्रॉ किया था, वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच एक प्लेन ऐसे, यहाँ पे एक प्लेन जस्ट लाइक दिस, एक प्लेन ऐसे और दूसरा प्लेन ऐसे। इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, देखिए तो खुद इमेजिन कीजिए, नहीं। और यहाँ पे नहीं मिलेगा। और जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उस प्लेन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? नोडल प्लेन। इसका मतलब 1 मिनट, इट मीन्स इन केस ऑफ डी सबसेल इस व्हाइट बोर्ड के जैसा कितना प्लेन मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 रहेगा? डी सबसेल में व्हाइट बोर्ड के जैसा 2 ही प्लेन मिलेगा। कर्व प्लेन का बात नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाइट बोर्ड के जैसा प्लेन, बिल्कुल समतल प्लेन, राइट। सिर्फ बिल्कुल फ्लैट प्लेन, राइट। सिर्फ 2 मिलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कुछ बोलेंगे सर सिर्फ 2 ही प्लेन रहेगा। भाई मैं फ्लैट प्लेन का बात कर रहा हूँ, नॉट कर्व प्लेन। प्लेन ज़्यादा मिल सकता है, बट मेरा सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? इसके जैसा प्लेन, राइट। देन हाउ मेनी नोडल प्लेन जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड इन डी सबसेल? ओनली 2, राइट। बाद में सब इन सब को लिख लेंगे, अभी सब लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस अभी इंडिकेट कर दीजिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा? 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा? 0। और कॉमन सेंस लगाई तो अगर यहाँ से एक लाइन गुजारते हैं तो इसका इसके साथ एंगल कितना रहना चाहिए? मुझे लगता है 45 डिग्री रहना चाहिए। लिख लीजिएगा, देखिए ये एंगल इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ देखिए स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड डी सबसेल। हाउ मेनी लोब्स इन डी सबसेल? 4 लोब्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज डबल डम्बल, राइट। एंड बोथ डम्बल, यहाँ देखिएगा, ये जितने ये डबल डम्बल में ए लोब 90 डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं बोला कि मुझे यहाँ पे एक, यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच एक प्लेन, इन दोनों के, इस लोब और इस लोब के बिल्कुल बीचों बीच एक प्लेन गुजारा हूँ। इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसको क्या बोलेगा? सर इट इज नोडल प्लेन, राइट। इट मीन्स व्हाट द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर? इट इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे व्हाट अबाउट दिस प्लेन? उसी को मैं वहां पे ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है। इसका मतलब इन केस ऑफ डी सबसेल हाउ मेनी
नोडल प्लेन जस्ट लाइक व्हाइट बोर्ड। सर इट इज टू राइट, एक ए और एक ए। अभी इतना ही जानिए, यही अभी आपके लिए काफ़ी है, बाद में आएंगे नोडल प्लेन पे। तो अभी तो मैंने बताया ना कि ये एंगल कितना है 90, और 90 के बीच से पास कीजिएगा तो ये एंगल कितना बचेगा, वही मैं बताया हूँ। ठीक है, हो गया यहाँ तक? हाँ बोलिए बोलिए। नॉट पी नहीं, डी 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 डी। चलिए यहाँ देखिएगा, फिर से बोलिए तो मैं नहीं समझा आपकी बात को। मैं समझ आपके बात को समझ में आ गया। मतलब इसको सर थोड़ा ऐसे करेंगे, राइट, ऐसे, राइट। यहाँ देखिएगा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और इलेक्ट्रॉन किसके जैसा है, इट इज़ काइंड ऑफ क्लाउड, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल एक ऐसा प्लेन जहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस है, तो आप क्या करेंगे, इसके तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, इसके तरफ रहेंगे, या बिल्कुल इसके मिडिल में रहेंगे। तो वही बात है, अगर इसके तरफ ऐसे कीजिएगा तो नहीं लगता कि इसके तरफ यहाँ से, अब यहाँ पे जो है तो यहाँ पे क्लाउड है ना, तो जैसे से इसके तरफ इंक्लाइन होंगे तो मुझे इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने का मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के लिए बिल्कुल इन दोनों के मिडिल में, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर भी है, इधर भी है, तो नहीं रहने का चांस कहाँ रहेगा, बिल्कुल मिडिल ऑफ दिस टू लोब्स। ठीक है ना स्टूडेंट? ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था, यहाँ देखिए। अब इसके डेप्थ में मैं नहीं जाना चाह रहा था, बट आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कभी कभी कुछ बातें, सारा बात एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं सीखा जाता है। यहाँ देखिए, एक किन का इंटरेस्ट था, कोई एक स्टूडेंट पूछे थे, ठीक है। अब देखिए इस पार्थ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि समटाइम्स आप मूवी वगैरह में देखते हैं, कोई एक बुलेट गया तो एकदम बुलेट वेव के जैसा जा रहा है, करेक्ट ना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का स्पीड मोटा मोटी 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड जैसा रहता है। कितना? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल भी मानते हैं, यस, मतलब 10⁻⁶, 10⁻⁷, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट ना। और बाद में एक लॉ पढ़ाएंगे जिसका नाम है डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली ने क्या बताया था कि किसी पार्टिकल में दो कैरेक्टर होता है, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी। और यहाँ देखते रहो एकदम बिल्कुल, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी, करेक्ट। तो लाइट में भी दो कैरेक्टर है ना, पार्टिकल भी और वेव भी है। और लाइट का जो पार्टिकल कैरेक्टर है उसका नाम है फोटॉन्स, राइट। तो वहाँ पे प्रूफ करूँगा, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। कोई भी एक पार्टिकल जिसका मास इज वेरी वेरी लेस एंड स्पीड इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उसमें एक्चुअली वेव कैरेक्टर भी आता है। तो पार्थव, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को फॉर मोमेंट, ध्यान सुनिएगा, फॉर मोमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना जाए और ये इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट स्पीड से अगर ऐसे मूव करना स्टार्ट करे इस ट्रैजेक्टरी पे, एक पाथ मान लीजिए, देखते हैं, मान लीजिए इसको रोड मान लीजिए, रोड रास्ता, राइट। और इस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट स्पीड, वेरी हाई स्पीड से अगर ऐसे घूम रहा है,
तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आपको नजर आएगा या जस्ट इस टाइप का शेप नजर आना शुरू होगा? इलेक्ट्रॉन तो नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट। उतना छोड़िए, फैन अगर वेरी हाई स्पीड में घूमता है तो उसका आपको जो विंग से नजर आता है, लगता है कुछ क्लाउड के जैसा है, नहीं? तो जब इसका स्पीड इतना कम है तो ऐसा सिचुएशन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल अगर यहाँ पे बहुत वेरी हाई स्पीड में घूमेगा तो यहाँ पे आपको पूरा वेव नजर आएगा, पार्टिकल नजर आएगा ही नहीं, राइट। उतना ही छोड़िए, गिटार का वायर जो बजाते हैं, तार, गिटार समझते हैं ना, स्ट्रिंग ऑफ गिटार, राइट। उसको तो उसको अगर वेरी हाई स्पीड में बजाते हैं तो स्ट्रिंग वायर, जो गिटार का वायर है वो नजर नहीं आएगा, लगता है ऐसा लगेगा क्लाउड के जैसा, राइट। इस टाइप का क्लाउड बन जाएगा, नहीं? करेक्ट। एक कोई स्ट्रिंग है और उसको अगर यहाँ पे अगर ऐसे थोड़ा करना शुरू करेंगे तो क्लाउड जैसा नजर आएगा। इसे लास्टली एक्चुअल में जो शेप बना है वो इलेक्ट्रॉन ही बनाया था। मैं उल्टा करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एक्चुअली एक बना किससे है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से शेप बना है, बट मैं इसको उल्टा करके क्या पढ़ा रहा हूँ कि आज बात रटिएगा कि पी सबसे में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डंबल के जैसा शेप बनाएगा। बनाया तो था इलेक्ट्रॉन ही, राइट। उसी को आपको समझाने के लिए मैं उल्टा करके बोल रहा हूँ। जिस लेवल में अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो अभी हम लोग उसी लेवल में रहना चाहिए। तो हम लोग क्या रटेंगे कि पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कैसा रहेगा? डंबल रहेगा, राइट। डी सबसेल में रहेगा तो कैसा रहेगा? डबल डंबल रहेगा। और डी सबसेल में कितना लोब? 4 लोब रहेगा, राइट। किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा? सर सब में इक्वली रहेगा, करेक्ट ना? हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, सब आंसर मिल जाएगा। लेट में फिनिश, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ से थोड़ा बढ़ना चाह रहा था लेकिन आप लोग मुझे पकड़ के यहाँ पे ही रख दिए। जब वेव रहेगा, यहाँ देखिए, ये सब आगे क्या बातें हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में भी घूम रहा है और मैं बोल रहा हूँ वेव बनाएगा तो ऐसे वेव बनाते हुए जाता है, ठीक है। अंदर भी रहेगा, बाहर भी रहेगा, करेक्ट। तो जब क्लाउड रहेगा तो उसका एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं रहेगा, एक रफ शेप हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। एक कुछ ऐसा ही है कि अर्थ के सरफेस अगर ऊपर जाते हैं तो क्या अचानक से वैक्यूम मिल जाता है या धीरे धीरे एयर का डेंसिटी कम होता जाता है? और आफ्टर 32 किलोमीटर वैक्यूम मिलता है, बट अचानक से नहीं मिलता है, धीरे धीरे ऊपर, यहाँ पे नीचे सरफेस पे एयर डेंसिटी ज़्यादा रहता है, राइट। ऊपर जाते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते थे हम लोग, ये बहुत माहौल बना के एक क्वेश्चन का आंसर देते थे कि पहाड़ पे खाना देर से पकता है, सरफेस पे जल्दी पकता है, राइट। एक्सप्लेन, हम लोग बचपन का एक फेवरेट क्वेश्चन था। तो ऊपर जैसे जाते हैं क्या होता है? प्रेशर कम होता जाता है, राइट। अब प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट और लो हो जाता है। अर्थ पे अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है तो ऊपर जाकर और कम डिग्री पर बॉयल करेगा, करेक्ट ना? जैसे बातें बाद में, इसलिए क्या अचानक से ख़त्म हुआ एयर या धीरे धीरे करके ख़त्म हुआ? वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अचानक से कहीं पे ख़त्म होगा या धीरे धीरे करके होगा, तो उसका एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं रहेगा। इसलिए इसमें डेप्थ में मत जाइए। अभी बस आप इतना ही जानिए, ये नहीं पूछेगा क्यों और कैसे हो रहा है, 200% गारंटी दे रहा हूँ। पूछेगा ये कि पी सबसेल का शेप क्या होता है? सर पी सबसेल का शेप डंबल होता है। कितना लोब होता है? 2 लोब होता है। पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कैसा शेप बनाएगा? डंबल का क्लाउड थी, डंबल इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का शेप क्या रहेगा, डम्बल शेप रहेगा, बस इतना ही। क्यों, कैसे कैसे ये नहीं होगा, बट ऐसा मुझसे पूछेगा तो मैं इसी पे रुका रहूँगा, बट थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ने दीजिए। चलिए 4 पत्ती का फूल देखे हैं, एक जिसमें ऐसा लीफ जिसमें 4 पत्ती होता है, तो ये आप, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आप उसमें मुझे रोकिएगा नहीं, बस मैं आपके जानकारी के लिए कि एफ सबसेल का शेप उसी के जैसा रहता है, किसके जैसा, वैसा फ्लावर जिसमें 4 लीफ रहता हो, राइट, समथिंग लाइक दिस। समझ गए, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नो वन गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड ड्रॉ द शेप ऑफ, सॉरी, नो वन गोइंग टू आस्क यू कि व्हाट द शेप ऑफ एफ सबसेल एंड ड्रॉ द शेप ऑफ एफ सबसेल। ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप सिर्फ यहाँ तक याद रखिए SPD, करेक्ट। अब बोलिए व्हाट द कंक्लूजन अबाउट, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या क्या दिया हम लोग को सर, पहला तो कि सबसेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब, और दूसरा शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एस सबसेल का शेप स्फेरिकल, पी सबसेल का शेप डम्बल, डी सबसेल का डबल डम्बल, करेक्ट ना, यस। अब लिखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। लिखिए पहला पॉइंट बनाइएगा, फर्स्ट पॉइंट, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। हर पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा, पहले लिख लीजिए, इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल। सेकेंड पॉइंट लिखिए, वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l। m का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, l पे डिपेंड करेगा, राइट। वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ l। नेक्स्ट पॉइंट, बोलिए l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेते थे, यहाँ देखना है, l का वैल्यू एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखते रहना है, वैल्यू ऑफ l फ्रॉम वेयर टू वेयर, m का वैल्यू -l टू +l इंक्लूडिंग 0, कहाँ से कहाँ तक, इंक्लूडिंग 0। लिखिए, तो भाई m का वैल्यू जिस वैल्यू के हेल्प से निकालते हैं, अब मैं बोलूँगा y = 3x + 4, अतः बोलूँगा वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन व्हाट, तो क्या बोलेगा, वैल्यू ऑफ x, राइट। वैसे ही m का वैल्यू निकालने के लिए l का वैल्यू पे यहाँ पे -l टू +l इंक्लूडिंग 0, तो m का वैल्यू निकालने के लिए किस वैल्यू को देखिएगा, l को। दैट्स व्हाई मैंने बोला वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन व्हाट, वैल्यू ऑफ l, राइट। एक और पॉइंट लिखिए, e इंक्लूडिंग 0। अब लिखिए, ईच वैल्यू ऑफ m indicate, each value of m indicate देखिए तो क्या लिखे, वन सबसेल। सबसेल किसके अंदर होता है, सेल के अंदर, राइट। सबसेल किसके अंदर, सेल के अंदर। तो सबसेल किसके अंदर रहेगा, सबसेल के अंदर।
और सब सबसेल का एक और नाम, और ए नाम वेरी गुड और वाइटल। तो बोलिए ऑर्बिट बड़ा या ऑर्बिटल बड़ा? सर ऑब्वियस, मुझे पहले लगता था ऑर्बिट, मुझे जब फर्स्ट टाइम खुद पढ़ रहा था तो लगता अच्छा ऑर्बिटल तो बड़ा टर्म है तो शायद ऑर्बिटल बड़ा होगा। ऑर्बिटल बहुत छोटा है, राइट। और ऑर्बिट के अंदर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, इज इट करेक्ट? तो आज का सब सेल का दूसरा नाम क्या? ऑर्बिटल। एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑर्बिटल इज 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट या 3 डायमेंशनल। तो भाई ये सबसेल के अंदर का चीज़ है, राइट? तो इस आए सबसेल को नहीं, 3 डायमेंशनल, इट इज 3 डायमेंशनल। यहाँ देखिएगा, और वाइट मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट क्या लिखवाया था? इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब इट डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल। हम लोग क्या करते हैं ना, लाइन के डेप्थ में नहीं जाते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, मार्कर है। अभी क्या है? मार्कर। अभी क्या है? वेरी गुड। तो सर डिफरेंस क्या हुआ? सर आप बस पोजीशन चेंज कर रहे थे, ओरिएंटेशन, राइट? तो भाई ओरिएंटेशन चेंज करने से इसका शेप चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो पहला लाइन में ही तो लिखे थे, क्या लिखे थे? इट डिस्क्राइब व्हाट? ओरिएंटेशन ऑफ सब सेल, मतलब सब सेल को रखने का तरीका। तो क्या सब सेल को डिफरेंट डायरेक्शन में रखने से सब सेल का शेप चेंज होगा या वही रहेगा? वही रहेगा, करेक्ट ना? ये कुछ ऐसा ही था कि मार्कर, आप लोग से आंसर ले लिया मैं। आप बोले क्या है? मार्कर। फिर क्या बोले? सर मार्कर। फिर क्या बोले? मार्कर। डिफरेंस क्या रहा? सर मार्कर को अलग अलग पोजीशन में आप रख रहे थे, ओरिएंटेशन चेंज कर रहे थे, राइट? तो ओरिएंटेशन चेंज करने से इसका शेप चेंज नहीं हुआ, करेक्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का आसान भाषा में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट व्हाट? ऑर्बिटल, करेक्ट ना? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट व्हाट? ऑर्बिटल। एंड और मैंने क्या बोला अभी? ईच वैल्यू ऑफ एम इंडिकेट 1 सब सेल। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? इट मीन्स ईच वैल्यू ऑफ एम इंडिकेट 1 ऑर्बिटल। लिख लीजिए, इट मीन्स each value of m indicate 1 orbital, correct? हो गया ना? यहाँ देखिए, एस सब सेल, इसके लिए एल का वैल्यू 0। अब मुझे निकालना है, और ऑर्बिटल कहाँ रहेगा? ऑर्बिटल ऑर्बिट के अंदर या ऑर्बिटल सबसेल के अंदर? तो वैल्यू ऑफ एम एंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम। बोलिए एल का वैल्यू 0 के लिए, यहाँ पे एल देते हैं, एल का वैल्यू 0 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एस सब सेल, करेक्ट ना? और एस सब सेल
के लिए एम का वैल्यू क्या होगा, तो एम का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेने के लिए बोले हैं, तो क्या लिखे हैं, -0 0 +0। सर यहाँ पे सिर्फ 0 लिखिए नहीं, क्योंकि ऐसा ये तो आज तक लिखे ही नहीं, -0 0 +0 राइट, मतलब 0। इसका मतलब एल का वैल्यू 0 के लिए एम का वैल्यू कितना मिला, 0। तो देन हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम, सर 1 राइट। इसका मतलब आज के बाद एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल, 1 और 1। वेरी गुड। व्हाट अबाउट पी सबसेल, पी सबसेल के लिए एल का वैल्यू 1 राइट, तो एम का वैल्यू क्या रहेगा पी सबसेल के लिए, -1 0। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब स्टूडेंट पी सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल का नाम सर -1 0 और +1 न्यूमेरिकल नाम राइट। ऑर्बिटल का भी कुछ नाम देंगे ना, तो उस पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, और उस ऑर्बिटल का नाम है, एक ऑर्बिटल का नाम है -1 रहेगा न्यूमेरिकल नेम, दूसरे का 0 रहेगा, तीसरे का +1 रहेगा। इज इट करेक्ट। डी सबसेल में एल का वैल्यू 2, तो एम का वैल्यू कितना मिलेगा सर, -2। कितना हो जाएगा, 5 ना। तो आज के बाद हाउ मेनी ऑर्बिटल इन डी सबसेल, 5 राइट। और एफ सबसेल में सर -3 -1 0 +1 +2 +3। इज इट करेक्ट। और सर वो तो मैं देख रहा था कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चलिए -2 -1 0 +1 +2 +3, हाउ मेनी वैल्यू, इज इट 7। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। एक बढ़िया फार्मूला में बैठ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in given subcell, number of orbitals in given subcell इक्वल टू 12 + 1। देखिए तो सही है, इस फार्मूला पे बैठता है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन, देखिए मैं जो लिखता हूँ वही मीन भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जो लिखता हूँ वही आप भी मीन करते हैं। मैं यहाँ पे सबसेल लिखा हूँ, नॉट ऑर्बिट राइट, सेल नहीं लिखा हूँ, सबसेल लिखा हूँ, उसके लिए फार्मूला दिया हूँ 12 + 1 राइट। इसका मतलब है एस सबसेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल गिवन सेल का मतलब नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम राइट, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम। तो एक्चुअली एस सबसेल के लिए वहाँ पे एल का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। क्या पुट करेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया, 1 करेक्ट। अगर एल का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पी सबसेल, तो कितना मिलेगा, 3। अगर यहाँ पे डी का वैल्यू 2 पुट करेंगे कितना मिलेगा, 5। डी एफ यहाँ पे 3 कीजिएगा 7, मतलब ये फार्मूला सेट हो रहा है राइट। ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए, बॉक्स में रख लीजिए। ये कोई मैंने आज फार्मूला नहीं बनाया, पहले से बना हुआ है, जस्ट माहौल बना के बोल रहे हैं। हो गया ना, ठीक। चलिए इसको हटाएं।
लिख लीजिए। यहाँ देखिए, ऑर्बिट नंबर 1 के लिए एल, ऑर्बिट नंबर 1 में कितना सबसेल, जिसका नाम क्या रहेगा, 0 ना, वैल्यू ऑफ एल लिखे हैं। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना सबसेल, इसका मतलब सिर्फ एस, इसमें कितना, एस और पी, राइट। ऑर्बिट नंबर 3 में कितना सबसेल, और 0 का मतलब एस, 1 का मतलब पी, और 2 का मतलब डी। वेरी गुड। और ऑर्बिट नंबर 4 में सर 1 2 3, मतलब कौन कौन सा सबसेल, एस पी डी एफ, इट करेक्ट, यस। तो ऑर्बिट नंबर 1 में सबसेल के नाम पे सिर्फ एस है, इसमें कितना ऑर्बिटल रहेगा, ऑर्बिट नंबर 2 में टोटल कितना ऑर्बिटल, चार रहेगा ना भाई, 4 रहेगा। ऑर्बिट नंबर 2 के अंदर 2 सबसेल है, ऑर्बिट नंबर 2 के अंदर 2 सबसेल है, एस और पी। एस में कितना ऑर्बिटल, 1, और पी में कितना ऑर्बिटल था, 3 था ना, -1 0 +1। तो मैंने बोला ऑर्बिट नंबर 2 में टोटल ऑर्बिटल कितना, मतलब इसके अंदर ऑर्बिटल कितना, राइट। तो इसके अंदर टोटल ऑर्बिटल पूछ रहे हैं, तो इसके अंदर जितना सबसेल है उन सारे सबसेल का ऑर्बिटल, उस सारे सबसेल के अंदर का सारा काउंट करके ऐड करेंगे। तो इसमें एक, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसमें 1 और इसमें 3, टोटल 4 होना चाहिए, नहीं 1 + 3, 1 किसका था, एस का था, राइट, और 3 किसका था, पी का था, टोटल कितना हो गया, 4। चलिए स्टूडेंट, ऑर्बिट नंबर 3 में कितना ऑर्बिटल, तो सर इसमें, वेरी गुड, कैसे सर, एस में 1 हो गया, पी में 3 हो गया, और डी में 5 हो गया, राइट। एस का, ए पी का, या डी का, देखिए तो मैं सही हूँ, = 9 लिखें। और इसमें कितना रहेगा, 16, कैसे सर, 1 + 3 + 5 आप प्लस कितना कर दीजिए, 7। वेरी गुड। देखिए तो एक फार्मूला बैठ रहा है, सर ये बहुत बढ़िया फार्मूला हो गया, नहीं क्या सर, ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑर्बिट ऑर्बिट, राइट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट इक्वल टू ऑर्बिट नंबर का स्क्वायर, राइट। बट डायरेक्टली अगर n स्क्वायर लिख देते तो बातें छिपा हुआ रहता, इसको तोड़कर पहले मैंने समझाया, ये चांस की बात है कि फार्मूला पे सेट कर गया, राइट। बट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इज दिस वन, एग्री ना, यस। यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया। तो ऑर्बिट नंबर 5 में कितना ऑर्बिटल रहेगा, 25, राइट। ऑर्बिट नंबर 6 में
ऐसा ऐसा कोई फार्मूला, ऐसा कुछ बात पढ़े हैं 10th में? क्या मैं क्या पढ़े हूँ मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट इक्वल टू एन स्क्वायर, राइट? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऐसे पढ़े होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन गिवन ऑर्बिट। तभी तो सोडियम के लिए आप लोग कहानी ऐसे बना के लिखते हैं 281, राइट? 11 इलेक्ट्रॉन के लिए 281। भाई 2 और 9 क्यों नहीं कर दिए? या सबसे अच्छा रहता डायरेक्ट 11 ही क्यों नहीं लिख दिए? 281 तोड़ के लिख रहे हैं, कुछ तो वजह होगा। तो शायद और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही दे सकते थे सर, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8। मतलब ये फार्मूला, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, इज इट करेक्ट? तो भाई हम लोग एन स्क्वायर तक पहुंच गए हैं, बस 2 लगाना बाकी रह गया है, करेक्ट ना? आज सुबह मेरा क्रैश कोर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। क्रैश कोर्स मतलब जो इस बार 12th में अपीयर हो रहे हैं, समझे? तो जनरली जो मैं जूम पे अपना मीटिंग आप लोग को देता हूँ वो पेड है, फ्री वाला नहीं है, जो मैं अपना क्लास अरेंज करता हूँ। तो इस मोस्टली शायद 1500 या 1600 पर मंथ एक हम लोग 5-6 बनाए हुए हैं कैटलिस्ट का। तो उस पर जो 100 से प्लस के लिए देखा रहता है कि अलग एक क्लास का लेना पड़ेगा। मैं सोचा कि ठीक है, इसका 1500 होगा तो उसका कुछ और होगा। पता चल रहा है कि उसका 21,000 पर मंथ है, 100 से 300 पार्टिसिपेंट का, 100 से 300 पार्टिसिपेंट का। तो अभी उसी का काम करना है मुझे, क्योंकि ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कुछ बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए। और हालांकि अभी तो कोरोना का टफ टाइम है। पिछले साल क्रैश कोर्स में ऑलमोस्ट 500 to 600 पिछले साल भी ज्वाइन किए थे। बट इस टफ टाइम में भी अगर बच्चे ज्वाइन करते हैं तो मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस की बात है। बहुत बैलेंस क्लास देता हूँ कैटलिस्ट में, प्लस सारे टीचर लगे रहते हैं बच्चे के पीछे कि नहीं क्लास में कोई कमी नहीं करता हूँ। जितने क्लास बच्चे को चाहिए उससे ज़्यादा दे देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, और क्लास को ऐसा नहीं कि पहला क्लास में ही सब कुछ पढ़ा दिए कि ऊपर से एकदम टेंजेंट बनते निकल गया। बहुत आराम से शुरू में 11th क्लास में लग रहा है कि स्पीडली चल रहे हैं, अभी 1-2 महीना बिल्कुल आपके साथ आपके स्पीड में धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाऊंगा मैं अपना। दैट्स वाई कि आप मेरे साथ ढल जाइए कि हाँ सर क्या बोलते हैं, कैसे समझाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया? ओके। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सब सेल इक्वल टू क्या था फार्मूला, बोली तो? ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट। दोनों में ऑर्बिटल ही बोल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है, एक में सबसेल में, एक में ऑर्बिट में, राइट? क्या फार्मूला होगा? एन स्क्वायर, करेक्ट ना? अच्छा, 10th क्लास में इस टाइप का मैथमेटिक्स बनाए हैं? अगर मैं बोलूँगा कि x इक्वल टू 0 से 3 तक जोड़ना है तो कैसे कीजिएगा? मैं तो हाँ, तो इसको बोलते ऐसे हैं और लिखते ऐसे हैं। पहले इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर इसमें x का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1 ना, 3 मिलेगा, और फिर क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, और फिर क्या पुट करेंगे?
कितना मिला? टोटल कितना हुआ? सबको जोड़ना है ना भाई, सम है पक्का? ठीक है, कितना मिला? 16 हो गया ना? यहाँ देखिए, एल का वैल्यू 0 से एल का वैल्यू 3 तक कितना मिलेगा? एल का वैल्यू 0 से 3, आप 1 मिनट, आपने एल का वैल्यू कितना पुट किया? 4 वैल्यू पुट किए हैं एल का, नहीं? 0 1 2 3, राइट? क्या 6 करेक्ट? यस, मतलब 16 ना? यस, लेकिन एल का वैल्यू आपने पुट किया 0 1 2 3। ये एल का वैल्यू 0 1 2 3 ऑर्बिट नंबर कितना के लिए रहा होगा? सर ऑर्बिट नंबर 4 के लिए रहा होगा, राइट? ऑर्बिट नंबर 4 के लिए। इसका मतलब यहाँ पे 12 + 1 जोड़ रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 12 + 1 कर रहे हैं। इसका मतलब सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हर सबसेल का नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को जोड़ दिए। हर सबसेल का ईच सबसेल, एल का वैल्यू 0 मतलब एल का वैल्यू मतलब ए सबसेल का निकाले, फिर एल का वैल्यू 1, पी सबसेल का निकाले, एल का वैल्यू 2 मतलब डी सबसेल का, एल का वैल्यू 3 मतलब एफ सबसेल का, और सारे सबका क्या वैल्यू निकाल रहे हैं? 12 + 1। आप लोग ने यही बोला ना कि सर 1 + 3 + 5 + 7 कर दिए, राइट? 1 था क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एस सबसेल। 2 क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एफ सबसेल। इन सबको जोड़ दिए तो टोटल कितना मिल गया? 16, राइट? एक किसका? 4th ऑर्बिट का, राइट? लेकिन यहाँ पे और लेकिन वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ लेके गए हैं? एल का वैल्यू 0 से एल को इक्वल टू 3, तो सर जाना भी चाहिए था 3 तक ही, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 4 में एल का वैल्यू मैक्सिमम 3 तक ही जाएगा, राइट? वैल्यू ऑफ एल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 to n - 1 तक, ये करेक्ट? तो इतना बढ़िया तो बात हो गया। एन का वैल्यू 0 से n - 1 तक, करेक्ट? 0 से कहाँ तक? एल का वैल्यू कहाँ तक जा सकते हैं? इन सब को जोड़ेंगे, क्या n² लिख दें? हाँ या ना? ये पक्का n² के बराबर आएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ये 4 के स्क्वायर के बराबर आ गया था ना? लेकिन गए थे कहाँ तक थे? 0 से 3 तक गए थे, राइट? वैसे ही 0 से n - 1 तक जाएंगे इस फॉर्मूला में, तो क्या मिलेगा? n²। तो सर इतना स्ट्रेस देख इस बात पे हैं, तो भाई ये 2 बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग साल पूछ लिया गया है। एक बार पूछा गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट इक्वल टू n² भी था। एक और ऑप्शन में था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट सम ऑफ 12 + 1 एल इक्वल 0 से n - 1। तो बच्चे ये याद रखे हुए थे, इसमें कन्फ्यूज हो गए। बट ये बोलें या ये बोलें अलग वैल्यू या सेम वैल्यू? सेम वैल्यू लिख लीजिए। दोनों टेक्निक पूछने वाले ऐसे पूछेंगे ना, एक ऑप्शन में ए दे देंगे, दूसरे ऑप्शन में ए दे देंगे, तीसरा ऑप्शन में ए एंड बी दे देंगे, राइट? अगर ओनली 1 ऑप्शन रहेगा तो, करेक्ट? मतलब वो कैसे पूछेंगे उनका लुकआउट है, मुझे आंसर दे के आना है जो सुटेबल रहेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन ऑर्बिट इक्वल टू n² एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ 12 + 1। एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से n-, दोनों सेम ही है, ठीक है? इसको भी बॉक्स में कर लीजिए।
हो गया ना। चलिए, जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। और इसका पहला लाइन क्या था? यस, ओरिएंटेशन किसका? सबसेल का, राइट। पी सबसेल के लिए एम का वैल्यू कितना मिला है? -1 0 +1, राइट। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम कितना मिला? 3। इसका मतलब है, और पी सबसेल का शेप क्या था स्टूडेंट? सर इट इज डम्बल, राइट। तो अब डेप्थ में समझिए, इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर पी सबसेल को डाला गया, राइट, तो उसका 3 कंपोनेंट ब्रेक हुआ। कितना कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट। मान लेते हैं कि ये पी सबसेल है, यहाँ से एक धागा से ऐसे लगा दिए, ऐसे लटका दिए, और इस रूप में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिए, राइट। तो कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, 3 डायरेक्शन बता रहा है। ये अपने रहने का तरीका कितना बता रहा है? ए ओनली 1 3, ए और ए, और तीनों डायरेक्शन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर था। ऑल 3 डायरेक्शन आर व्हाट? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 3 डायरेक्शन है, तीनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसको समझाने के लिए, लिखने के लिए सबसे बेस्ट तो रहेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, राइट। 3 लाइन एंड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उसको कार्टेशियन सिस्टम में अगर दिखाना हो तो क्या बोलेंगे? वन ऑफ द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, अदर अलोंग वाई एक्सिस और अनदर अलोंग जेड एक्सिस। यस, तो स्टूडेंट मेन थिंग इज दैट ईच वैल्यू ऑफ एम रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल, but each value of m also represent one orientation। ऑर्बिटल का मतलब ओरिएंटेशन, करेक्ट। तो इफ p सबसेल लाइंग अलोंग x एक्सिस, p सबसेल लाइंग अलोंग x एक्सिस, तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं px। क्या नाम बोलेंगे? बट अब px सबसेल बोलेंगे या px ऑर्बिटल बोलेंगे? ऑर्बिटल। और अगर P, लेकिन 3 ही डायरेक्शन देना है, इफ P सबसे लाइंग अलोंग y एक्सिस, करेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे? पी वाई ऑर्बिटल। एंड इफ P सबसेल लाइंग अलोंग z एक्सिस, देन हाउ मेनी ऑर्बिटल इन P सबसेल? 3। उसका लेटर वाइज नाम px ऑर्बिट, px, py एंड pz, राइट। तो P सबसेल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया। क्या डायरेक्शन चेंज करने से उसका शेप चेंज होगा? इसका मतलब P सबसेल का शेप और P ऑर्बिटल का शेप डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? और एक लाइन मेरी तरफ से लिख लीजिएगा, shape of subcell and its orbitals are same। shape of subcell and its orbital are same, मतलब P सबसेल और P सबसेल का ऑर्बिटल का शेप सेम रहेगा, करेक्ट। इसको हटाएं। तो देखिए, अब ऑर्बिटल का न्यूमेरिकल नाम था पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल था, उसका न्यूमेरिकल नाम था -1 0 +1, राइट। एक लेटर वाइज भी नाम हो गया, px, py एंड pz, राइट। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
ये है पी सब सेल। पी सब सेल को मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद 3 डायरेक्शन मिला। इसका पी सब सेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इट करेक्ट? इन सब को क्या बोलेंगे? इन सब को कंबाइंड वे में पी और वाइटल्स, राइट? ये कुछ ऐसा हो गया कि 11 स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, तो मैं किसी एक स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ या सारा स्टूडेंट का एक साथ बात कर दिया जो 11th क्लास का है, राइट? तो अगर मैं पी और वाइटल्स बोल रहा हूँ, मतलब मैं पी एक्स का बात कर रहा हूँ, पी वाई का, पी जेड का, या तीनों का एक साथ? और देखिए उस आप देखते हैं कहीं कहीं पे कोई ढाबा में जाइएगा या कोई बहुत बढ़िया चाट पकौड़ा का दुकान या कोई बढ़िया मिठाई का दुकान, एक यहाँ पे है पेंटालून के सामने, देखिएगा गोविंदम करके, गोविंदा दिसपुर के आगे। तो जनरली जाइएगा तो वहाँ पे तो पैसा दीजिएगा तो वो एक प्लास्टिक का कॉइन देगा, राइट? टोकन, यस। और उसको आगे जाके देना पड़ता है। बट भाई वहाँ पे वो प्लास्टिक का कॉइन पैसा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? बट वो पैसा नहीं है, दूसरे दुकान में लेके जाएगा तो उसका 0 रुपये भाव है, राइट? बट वहाँ उस मोमेंट पे इट रिप्रेजेंट व्हाट? पैसा। बट इसका मतलब क्या रियल में वो पैसा हो गया? इन सिमिलर फैशन पी सबसेल के अंदर ऑर्बिटल दिखाने के लिए एक हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, राइट? कैसा बॉक्स? जितना ऑर्बिटल रहता है उतना ही इसमें बॉक्स दिखाते हैं। मैंने कितना बॉक्स दिखाया? 3। और ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। तो क्या ऑर्बिटल का शेप बॉक्स के जैसा हो गया? ये दिखाने का एक तरीका है, राइट? नहीं, पिछले साल का स्टूडेंट पूछना स्टार्ट कर दिए, सर अभी तो आप बोले कि पी ऑर्बिटल का शेप डंबल है, अभी बोल रहे हैं बॉक्स है। मैं सोचा कैसे समझाऊँ उनको, तो बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल याद आ गया, एक दिखाने का, पेपर वर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए, राइट? बट अभी भी इसका शेप डंबल ही है, राइट? जैसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आज के बाद अगर पीस ऐसे कोई दिखाएगा पी सबसेल के लिए, आप पूछेगा 3 बॉक्स रिप्रेजेंट व्हाट, तो ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल, राइट? किसी सबसेल में जितना ऑर्बिटल रहेगा उसके लिए उतना ही बॉक्स बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, राइट? और इस बॉक्स का, एक बॉक्स का नाम देंगे -1, दूसरे का 0, तीसरे का +1, राइट? बिकॉज ईच बॉक्स रिप्रेजेंट व्हाट? एम। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। अब इसमें कोई बोलेंगे सर -1, 0, +1 ऐसे भी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। बट भाई लिखने का तो रिप्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज़ है ना। अब ऐसे लिखेंगे -1, 0, +1, देख लिखने में अच्छा लगेगा? सुटेबल क्या लग रहा है? -1, 0 एंड +1। लेटर वाई, इसका नाम px, इसका नाम क्या? py, इसका नाम क्या? pz। ठीक है ना? तो पी सबसेल के अंदर 3 बॉक्स, वन ऑफ द बॉक्स का नाम px, दूसरे का नाम py, तीसरे का नाम pz। न्यूमेरिकल नेम -1, 0 एंड +1। किसी को डाउट? हाँ, नहीं, एक्चुअल में ऑर्बिट पी सबसेल मैक्सिमम कितना डायरेक्शन चेंज कर सकता है उसको चेक करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तब वो बताएगा, करेक्ट ना? लेकिन वो तब आप उसको विजुलाइज करके देख पाइएगा। लास्टली हम लोग को बस अभी इतना ही जानना है कि पी सबसेल में आपके, मतलब ये कहीं पे नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ, क्यों हुआ, कैसे। जस्ट मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए आपको बता दिया। उस पर कभी कभी एक आध मार्क्स का ऑब्जेक्ट, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसलिए मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड में 3 कंपोनेंट में ब्रेक कर जाता है। कैसे वेक्टर का 3 कंपोनेंट कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, वैसे ही
यहाँ पी सबसेल when p subcell put in magnetic field it break into 3 component. One of the component is px, other component is py and another component is pz. बट हम लोग को आसान भाषा में इसको ऐसे लिखना है कि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स जिसका नाम px, py एंड pz. न्यूमेरिकल नेम -1 0 एंड +1. करेक्ट. बोलिए. एस सबसेल के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? तो इसमें कितना बॉक्स बनाएंगे? 1 बॉक्स. करेक्ट. इसके लिए इसका वैल्यू क्या था? m का वैल्यू 0 ना. इसमें m का वैल्यू था -1 0 +1. इसमें m का वैल्यू क्या है? एक ही बॉक्स है और उसका नाम क्या है? m का इक्वल टू 0. तो सर इसको क्या पढ़िएगा? इसको s ऑर्बिटल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल. इज इट s ऑर्बिटल हैविंग सम डायरेक्शन? s यहाँ तक एक कुछ ऐसा कर लीजिए. एक स्फीयर को, ठीक है, एक स्फीयर को धागा से ऐसा लटका दीजिए और मैग्नेटिक क्रिएट कीजिए. वो थोड़ा अगर रोटेट करके रुक भी गया तो फिर तो उससे आइडेंटिकल ना, कोई डिफरेंट डायरेक्शन ओरिएंटेशन लगा क्या? इसका मतलब एस सबसेल हैविंग सम डायरेक्शन या डायरेक्शन लेस. ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. ये बात मुझे समझा दीजिए कि अगर एक स्फीयर को धागा से ऐसे बांध कर लटका देंगे और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, मानते हैं थोड़ा रोटेट करके रुक भी गया, तो कोई इसका डिफरेंट ओरिएंटेशन आपको मिल पा रहा है जिससे आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर. इसका मतलब क्या इसका कोई फिक्स डायरेक्शन है या डायरेक्शन अनडिफाइंड है? मतलब नॉन डायरेक्शनल, राइट. तो वही तो लिखे डायरेक्शन मतलब नॉन डायरेक्शन. करेक्ट. ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है. बट व्हाट अबाउट पी सबसेल? p orbitals are directionless या having direction? p orbitals are having direction and how many direction? Along x axis, y axis and z axis. Correct ना? और p orbitals यहाँ देखिए आपने ऑब्जर्व किया, p orbitals are along the axis, right? Axes, right? या तो x एक्सिस पे है, नहीं तो y एक्सिस पे है, नहीं तो z एक्सिस पे, जहाँ भी है लेकिन एक्सिस पे है. करेक्ट ना? प्लेन में नहीं है. एक्स वाई प्लेन में है क्या? प्लेन में नहीं है, वो एक्सिस पे लाई कर रहा है. x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे. यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, अभी आगे नहीं बढ़ूंगा. मान लेते हैं कि मेरा व्हाइट बोर्ड एक्स वाई प्लेन है. कौन सा प्लेन? अब इस एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन परपेंडिकुलर मुझे चाहिए. इस प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन सा लाइन हो सकता है? इस प्लेन पे परपेंडिकुलर भाई, तो ऐसे ना, जेड एक्सिस. करेक्ट. या पैरेलल टू जेड एक्सिस. करेक्ट. आज के बाद एक्स बाई जेड 3 एक्सिस है और मैं बोलूँगा एक्स वाई प्लेन पे कौन सा लाइन परपेंडिकुलर? सर एक्स वाई प्लेन पे जेड एक्सिस. करेक्ट. और याद करने का तरीका, सर जिस 2 लाइन से प्लेन बनेगा तो तीसरा लाइन इसको परपेंडिकुलर हो जाएगा. जिस लाइन से प्लेन बनेगा कार्टेशियन सिस्टम में, उसको छोड़कर तीसरा लाइन जो छूटा रहेगा उस पर परपेंडिकुलर रहेगा. करेक्ट. बाईजेड प्लेन पे कौन सा लाइन परपेंडिकुलर, कौन छूटा रह गया? वेरी गुड, वेरी गुड. आज जेड एक्स प्लेन पे या एक्स जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर
ये सिर्फ बोल रहे हैं या लिख भी रहे हैं? लिखिए। ये कौन सा ऑर्बिटल? वेरी गुड। अब पी एक्स ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन ड्रॉ करना है व्हाइट बोर्ड के जैसा। एक लाइन से प्लेन, एक लाइन से प्लेन बनेगा। प्लेन बोल रहा हूं, नॉट लाइन, प्लेन। एक लाइन से प्लेन बनते हुए देखें? वेरी गुड। ऐसे दिखाए थे ना आप लोग को सबसे जब ड्रॉ कर रहे थे। वेरी गुड। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखिए कैसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड कर देगा। इन पी एक्स ऑर्बिटल नोडल प्लेन, फ्लैट नोडल प्लेन हुज नेम इज, पहला एक्स वाई प्लेन, दूसरा बाइजेल प्लेन, तीसरा जेड एक्स प्लेन, और फोर्थ आप लोग का फेवरेट नॉन ऑफ दिस। बाइजेल प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या रहेगा? बाइजेल प्लेन रहेगा। करेक्ट ना? और पी ऑर्बिटल में रोजा बरुआ ज्वाइन किए हुए हैं? यस। तो पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन का नाम बताइए जो मेरे व्हाइट बोर्ड के जैसा हो। ये पी वाई ऑर्बिटल है। वेरी गुड। एक्जेक्ट प्लेन, मतलब मैं जो बताना चाह रहा था आप लोग समझ गए, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे साइज का वैल्यू क्या रहेगा? 0 रहेगा। करेक्ट ना? तो पीजेड ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कौन सा रहेगा? ये अगर पीजेड है तो यहाँ पे जो प्लेन बनेगा उस प्लेन का नाम क्या रहेगा? एक्स वाई प्लेन रहेगा, राइट? एक्स वाई प्लेन। और यहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा? 0, राइट? यस। नहीं, उसका कंबाइंडली नाम है पी ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल। इसको ऐसे पी एक्स, यहाँ पे ओरिजिन है। कहाँ पे? यहाँ पे ओरिजिन है। हाफ ऑफ द पार्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाफ ऑफ द पार्ट अलोंग नेगेटिव एक्सिस। और इसको डिवाइड करके नहीं लिखते हैं, इसको कंबाइंडली एक ही पढ़ते हैं, पी एक्स, राइट? इसका मतलब उसको नेगेटिव पॉजिटिव में डिवाइड नहीं किया गया है। अगर पी एक्स का 2 वैल्यू रहता तब उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। इसलिए इसको सिर्फ कहीं भी रखा हो बस अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा तो उसका नाम क्या बोलेंगे? पी एक्स ऑर्बिटल, राइट? एक मिनट, अब मुझे एक और डाउट है। मेरा व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं? बाकी स्टूडेंट व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं ना? अगर व्हाइट बोर्ड का नाम एक्स वाई प्लेन है, इफ नेम ऑफ द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड इज एक्स वाई प्लेन, और व्हाइट बोर्ड के पैरेलल मैंने अपना ऐसा लिख रखा एक नोटबुक, द प्लेन विच इज पैरेलल टू द व्हाइट बोर्ड प्लेन हुज नेम इज व्हाट? सर इट इज ऑल्सो एक्स वाई प्लेन, राइट? इस व्हाइट बोर्ड के पैरेलल एक ही प्लेन हो सकता है या बहुत सारा प्लेन हो सकता है? घर में किचन में सलाद नहीं बनाते हैं, सलाद खीरा का, पैरेलल एक ही प्लेन एक ही स्लाइस है, बहुत सारा है। वैसे ही इस व्हाइट बोर्ड के, एक व्हाइट बोर्ड है, इसको पैरेलल कितना प्लेन? सर इनफाइनाइट, राइट?
If name of the whiteboard plane is xy plane, then name of all the plane which is parallel to the whiteboard, it is also xy plane, right? Then sir, what is the difference? Difference is that there is a distance between all the planes, right? इसलिए एक्स वाई प्लेन नाम का बहुत सारा प्लेन रहेगा, राइट, जो विच इज पैरेलल टू एक्स वाई। चलिए तो यस लिख सकते हैं। मैं एक्स जेड कुछ सोच लिखा था, आप जेड एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का क्लास इतना ही होगा स्टूडेंट, ठीक है। और आज आप लोग रेस्ट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो से आपका क्लास रहेगा। ओके एवरीवन, थैंक यू। वीडियो